व्यापारी एसोसिएशन की बढ़ते दामों पर लगाम कसने की वित्त मंत्री से की मांग। बढ़ती महंगाई मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। टाइल्स और सैनिटरी वस्तुओं के दाम पिछले 4 महीनों में 40% तक वृद्धि हुई है। इंदौर टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मूल्य नियंत्रण के लिए कदम उठाने की मांग की है। साथ ही टाइल्स निर्माता कंपनियों का आरोप लगाते हुए मोनोपोली एवं कार्टेल की ताज़ा महंगाई की वजह से बताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने बताया कि विट्रीफाइड टाइल्स 4 महीने पहले 30 रुपये प्रति वर्ग फीट पर बिक रही थी, जो आज 42 रुपये पर बिक रही है। एसोसिएशन में वित्त मंत्री से बढ़ते दामों और कंपनी की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने की मांग है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी अपना घर का सपना साकार कर सकें। मूल्य वृद्धि को लेकर एसोसिएशन ने किस प्रकार से जो पत्र लिखा है उसके बारे में सीतारमण जी को जो पत्र इंदौर टाइल्स और सैनिटरी एसोसिएशन ने लिखा है, उसमें ये लिखा है कि जीवन के 3 निशान रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान बनाने में विट्रीफाइड टाइल्स और सैनिटरी की लेटरिन सीट और ये जो शौचालय में टाइल लगती है वो बहुत ज़रूरी वस्तु है। इससे स्वस्थ भारत भी बनेगा और स्वच्छ भारत भी बनेगा। तो इन वस्तुओं के ऊपर अगर एकदम मूल्य वृद्धि होगी बगैर किसी कारण के 40%, तो आम उपभोक्ता जिसको भारत सरकार 6 करोड़ घर बना के देना चाहती है 2024 तक, तो कैसे उनका सपना पूरा होगा। पहले ही टाइल्स के ऊपर 18% GST है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। वित्त मंत्री महोदय से भी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी से भी कर रहे हैं, सांसदों से भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर 5% GST होना चाहिए। मकान बनाने की अन्य सामग्री जो है उनके ऊपर भी GST की एक मिनिमम दर होना चाहिए। इसके बाद में मकान बनाने के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर 18% आपने टैक्स लगाया है, रजिस्ट्री के ऊपर 12% टैक्स लगाया है, बार बार मकान बिकने के ऊपर फिर 12% आप लेते हो। तो ये तो कोई टैक्स की सीमा नहीं है, ये तो टैक्स का टेरर है। ये टेरर कम होना चाहिए, जिससे आम नागरिक को लाभ मिल सके। और टाइल एसोसिएशन हमारे कम से कम 200 मेंबर है जो गुजरात से माल लाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोरबी के आसपास के 250 किलोमीटर के एरिया जहां सैनिटरी और टाइल्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, और जहां मतलब 90%, 80 और 90% के बीच में चाइनीज़ कंपनी के मशीनें लगी हुई है। उनके ऑफिसेस हैं वहाँ मोरबी में, हिम्मतनगर में, अहमदाबाद में। वहाँ पर पूरी चाइनीज़ कंपनियों के ज़रिए मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का काम होता है। ऐसे में बगैर कोई कारण के कि भैया गैस बढ़ गई है, तो गैस का सप्लाई सरकार के हाथ में है। रॉ मटेरियल बढ़ गया है, रॉ मटेरियल को परिवहन करने का काम भी सरकार चाहे तो मूल्य नियंत्रण उनको कर सकती है। कोयला की सप्लाई नहीं है, इसके कारण उन्होंने जो 21 रुपये में टाइल बिकती थी उसके रेट आज से 1 महीने पहले 31 रुपये कर दिए थे। और टैक्स और लोकल भाड़ा मिला के जो हम 30 रुपये में टाइल्स बेचते थे वो 42 रुपये में हमको बेचना पड़ रही थी। तो इतनी मूल्य वृद्धि हुई, तो हमने वित्त मंत्री जी से आग्रह किया कि इतनी मूल्य वृद्धि क्यों हो रही है। इस देश के अंदर अगर एकाधिकार कानून है तो उस कानून के तहत आप उत्पादक कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करिए और आम जनता को इस जो मूल्य वृद्धि है अचानक, उससे निजात दिलाइए। ये पत्र से हमने मांग करी, तो मोरबी एसोसिएशन ने इसका विरोध किया कि हम तो घाटे में जा रहे हैं। तो भाई घाटे में जा रहे हैं अगर मोरबी कंपनियां, तो जब भाव बढ़े थे गैस के तो भाव क्यों बढ़ाए, और जब गैस के भाव आज कम नहीं हुए, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ गैस का भाव और कोयले का भाव, तो फिर रेट क्यों कम कर रहे हैं। तो मतलब बीच में जो आपने जो मार्जिन है उसको ज़्यादा रखा है, लाभ कमाने की ज़्यादा प्रवृत्ति रखी, और उसके कारण देश के करोड़ों लोग जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं उनको नुकसान हुआ, उनका सपना ध्वस्त हुआ। आज 30 बाय 50 का कोई मकान बनाता है तो कम से कम उसको 20 से 22 हज़ार रुपये ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे सैनिटरी और टाइल्स के ऊपर अगर वो मकान बनाता है। तो इतना फ़र्क आज आया। सर अगला कदम क्या रहेगा एसोसिएशन का अगर ये मांगे या मूल्य में कमी नहीं की जाती? अगला कदम हम प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कम से कम 5000 खत लिखेंगे। प्रदेश के अलग अलग जो शहर है, उज्जैन है, ग्वालियर है,
और जबलपुर है, जो भी हमारे अप्रोच में है, जो हमारे व्यापारी है, जो हमारे डीलर है, उनको नेटवर्क तगड़ा करके उनसे चिट्ठियाँ लिखवाएंगे, आम जनताओं से लिखाएंगे। और हम अगर आपकी चैनल में जो दर्शक अगर ये आज का इंटरव्यू देख रहे हैं, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं बाथरूम उनको भी बनाना पड़ता है, उनका भी घर रिनोवेट करना पड़ता है, उनको भी टाइल्स लगती है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार और कंपनियां कभी सुनेंगी नहीं। आज अमेरिका के अंदर अगर 2 रुपये भी पेट्रोल के ऊपर बढ़ते हैं तो वाइट हाउस से वहाँ के राष्ट्रपति को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इतना दमन सहन करते जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर सहन करते जा रहे हैं। और अभी मूल्यों की अनिश्चितता है, एक सबसे बड़ा कारण हो जाएगा कि यूक्रेन का युद्ध है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए यूपी के एकदम 10 रुपये 15 रुपये डीजल के ऊपर बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के ऊपर बढ़ जाएंगे। फिर किस स्तर पर मूल्य वृद्धि पहुँचेगी, इसकी कल्पना करने से ही डर सा लगता, मन में सिहरन सी होती है। सर, एक तरफ तो जहां प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर गरीब लोगों को घर बनाने की बात सरकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उससे घर से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उसकी वृद्धि कर रही है। किस तरह से आप इस पे कहना चाहेंगे? एक आम आदमी को घर बनाना बहुत महंगा हो जाएगा। या तो वो अपना सपने को पोस्टपोन करेगा, स्थगित करेगा, या फिर कहीं से कर्जे पे कर्जा चढ़ा के अपना घर बनाएगा। जो एक्चुअल यूज़र हैं वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो सोच रहे हैं, जो बच्चे जो मतलब परिवार से अलग होके जो अपना किराए के ऊपर फ्लैट्स ले रहे हैं, जैसे इंदौर के अंदर 5 से 7 लाख विद्यार्थी किराए के पेइंग गेस्ट के रूप में या किराए के फ्लैट्स के अंदर रह रहे। अगर उनके माता पिता सोचेंगे कि इंदौर के अंदर उनको कोई घर बनाना है, तो उनका सपना तो अभी फ़िलहाल 2 साल पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तेज़ी से बढ़ोतरी है, सबसे बड़ा सेक्टर अगर रोज़गार देने का है पूरे दुनिया के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सेक्टर है। और जिसमें हाउसिंग सेक्टर है, जिसके अंदर एक मकान बनाने में कम से कम 6 महीने तक 15 से 20 अनस्किल्ड लेबर लगती है। इससे कम काम नहीं होता है, चाहे वो जुड़ाई वाले मेसन हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे पुताई करने वाले हो। 20-25 लेबर को काम मिलता है। और अगर हज़ारों घर बनते हैं तो कितने लोगों को काम मिल सकता है, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। और अगर इस तरह से मूल्य वृद्धि होती रहेगी तो एक लिमिट तक ही आदमी मकान बनाएगा, उसके बाद छोड़ देगा। या तो वो टपरे में रहना मंजूर करेगा या वर्तमान स्थिति से समझौता कर लेगा। इसके कारण देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बढ़ोतरी की दर है वो बहुत कम होगी, हमको ऐसी आशंका है। गोविंद अग्रवाल, इंदौर टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ।